काफ़ी अच्छे से हो रहा है वैसे लेवलिंग का। ओ तेरी गलत जगह आ गया अब क्यों ट्रैक्टर। राम राम सभी भाई ना आ गए अपनी वर्कशॉप पे और इधर की थोड़ी करेंगे साफ़ सफाई और फिर अपना आगे का देखेंगे थोड़ा सा कैसे देखते कि कैसे क्या अच्छे से फिट हुआ या नहीं हुआ। ये भी काफ़ी अच्छा मजबूत हो गया, यानी मजबूती काफ़ी अच्छी हो गई। यानी कल इतना नहीं लग रहा था क्योंकि कल ये अच्छे से सपोर्ट लगाया था तो थोड़ा गिल्ले थे क्योंकि फेविकोल कल लगाई थी इसलिए तो थोड़ा इसलिए हिल रहा था, लेकिन अब मजबूत काफ़ी अच्छा हो गया। चलो फिर आपने आधे सामान इस पर फिट हो जाएगी, आधे से ज़्यादा ही मान लो क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक है काफ़ी बड़ा है तो इसलिए थोड़े इसकी वायर वगैरह ये थोड़े अच्छे से करने पड़ेंगे, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद में कर लेंगे और क्या है। चलो फिर अपना ये टेबल को थोड़ा साफ़ करते हैं, सारे सामान अच्छे से सेट करने हैं अपने और फिर थोड़ा सा आज अपने वीडियो पब्लिक करना है जो हमने उस दिन अपने जिस वीडियो में अपना इसका नुकसान हुआ था, गियरबॉक्स ख़राब हुआ था, वो आज अपलोड पब्लिक करने वाले हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलो काफ़ी अच्छे से सुबह का टाइम है, हल्की हल्की धूप है, हल्की हल्की क्या है गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ बताऊँ, आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है देखो। तो परसों भी नहीं चल रही थी और शाम होते होते वो आपको पता बारिश की कैसी आई, बारिश ओले वगैरह सब कुछ आ गए तो आज भी नहीं चल रही बिल्कुल भी। और देखो एक भी बादल नहीं है आज, एकदम मौसम साफ। यहाँ पर एक दो बादल दिख रहे हैं, यानी इतनी सफाई कैसे हो गई। कुछ ऐसा जब भी होता है ना कुछ गड़बड़ रहती है तो वही है। तो अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ से आने वाली तूफान के पहले की शांति नज़र आ रही है मुझे। जैसे हवा ठहर रखी इन दिनों में गर्म की, सुबह सुबह ठंडी चलती है और दोपहर में गरम गरम हवा चलती है, बोला जाए तो लुएँ चलती है। और वहाँ पे आज के दिन में देखो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। इसलिए चलो थोड़ा सा अपने इसमें घास वापस उगने लग गया, यही है थोड़ा। और इसको साफ़ करने में अपनी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें घास उगते उगते नहीं थकता, लेकिन हम साफ़ करते करते थक गए। थोड़ा यहाँ पर नीचे है ना मिट्टी कम है यहाँ पर तो इसलिए पानी इकट्ठा हो रहा है। चलो फिर इसका भी कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी बारिश तो हो रखी है। चलो थोड़ा आज अपने हार्वेस्टिंग करने वाले, यहाँ से मिट्टी निकल गई और ये यहाँ पे थोड़ी मिट्टी डालनी पड़ेगी वरना ये टूट जाएगा। आज अपने राई की हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग हो गई, अपनी फसल ख़राब हो गई उस ओले में, सच में। ये देखो थोड़ा बहुत बो रखा था वो भी ख़राब हो गया और थोड़ा बहुत बच्चा उधर देखो ये सारे के सारे छिल गए, ऑटोमेटिकली छिल गए ओले लगते ही। यानी बारीक ओले आए थे उनसे ही ये हाल हो गया। ये देखो कटिंग देखो क्या शानदार हुई है इनकी, ये देखो यानी ऑटोमेटिक कट गए। चलो अपना इतनी सी राई बोई थी वो उसमें भी नुकसान हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या होगा। चलो फिर नुकसान अपने भी हो गया। हमने सोचा कि थोड़ी बहुत तो राई होगी, ये जितनी बोई थी उतनी नहीं हुई। सोचो हमने इतने से एक में राई बोई है, उसमें वहाँ तक बोई थी पत्थरों तक, तो उनमें से इतनी उगी है और इनमें ही देख लो नुकसान हो गया। ये अंदर की राई गायब हो गई, बीज गायब हो गया, वो चीज़ है। और मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ अपने तो मोटर की इसमें फिट हो जाएगी क्या, साइज़ तो बराबर लग रही है मोटर की इसकी, क्योंकि थोड़ा हम काम स्टार्ट कर सकते हैं ड्रिल बनाने में। क्योंकि ड्रिल मशीन ये वाली तो हमें धोखा दे रही है बार बार, तो नहीं बनाएंगे, ये तो काम की नहीं रही। इसलिए एक चीज़ बताऊँ, ये आईसी देखो, ये वाली आईसी, ये पता है कौन सी आईसी है? ये वही आईसी है जो अपने महिंद्रा ट्रैक्टर में यूज आ रही है, रिसीवर में लगी हुई है। ये सिंगल आईसी होती है, ये एक ही तरफ पावर सप्लाई करती है, यानी रिवर्स और फॉरवर्ड ये नहीं कर सकती, तो ये एक ही तरफ काम करेगी वो चीज़ है। तो इसमें डबल आईसी होती है ना, तब जाके रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरफ चल पाता, यानी ये मशीन ये सिंगल रह गई, वो चीज़ है। काफ़ी अच्छी हेवी आईसी है, ये लोड काफ़ी अच्छे से झेल सकती है। अपने स्पीड कंट्रोलर है ना, ये ट्रैक्टरों में इसमें लगा हुआ है, ये रहा ऊपर स्पीड कंट्रोलर, इसमें ये वाली आईसी लगी हुई है। इसका हाईएस्ट वोल्टेज 36 वोल्ट है, मेरे ख्याल से 36 या 35 वोल्ट है जहाँ तक मुझे याद है। तो देख लो इतने वोल्ट को भी ये सप्लाई लेती है, तो सोचो कितनी हैवी है। यानी ये हीट नहीं होती, मोटर बंद हो जाती है गर्म होके, लेकिन ये हीट नहीं होती बिल्कुल भी। इसलिए चलो फिर थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले अपने टेबल की सफाई करते हैं, इस पर बाद में इसका देखना पड़ेगा, पहले इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद में कट करके लेके आएंगे। तो बाद में देखनी भी है कि कैसे क्या क्या लगाया, अभी डिसाइड ही नहीं हुआ इसके ऊपर लगाए क्या, प्लास्टिक का लगाए या लकड़ी का लगाए। प्लास्टिक का लगाएंगे तो कुछ गिले वगैरह ट्रैक्टरों के टायर थोड़े गिले रहेंगे तो भी रख सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर लकड़ी लगा रहे हैं ना तो ध्यान रखना पड़ेगा पानी वानी इनका, तो ट्रैक्टरों को अच्छे से साफ़ करके ही रखना पड़ेगा, वो चीज़ है। चलो अभी देख लेंगे अपने क्या, पहले इसकी सफाई करते हैं थोड़ा। और मैं अभी ये सोच रहा था इस मोटर से ड्रिल मशीन बना ले अपनी, ये वाली मशीन ठीक कर ले, नहीं बन जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर करेगी। ये देखो दिक्कत आ गई इनकी साफ्ट में, ये साफ्ट की साइज़ देखो, ये देखो इसकी साफ्ट की साइज़। और एक चीज़ बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्वल है। बेरिंग निकाल के चेक किया था, पता चला, मुझे लगा कि बेरिंग के पास में जॉइंट होगा, लेकिन जॉइंट नहीं है, तो ये दिक्कत थी, तो इसलिए इसे वापस फिट कर दिया। अब इसको ड्रिल, ये हम ड्रिल में यूज़ करेंगे, ये वाली मोटर सेम मोटर है। तो अपने पास एक और पड़ी है, वो थोड़ी पुरानी है, ये वाली नहीं है। पुरानी वाली दिखाता हूँ, पुरानी वाली अपनी इधर पड़ी है, एक मिनट, ये रही पुरानी वाली, ये वाली नहीं है, ये वाली पुरानी। ये पुरानी ऐसे कि ये अपने पहले काम में लिया करते थे, फिनिशिंग वगैरह इनमें जब भी अपने ट्रैक्टरों पे फिनिशिंग होती थी इसकी मदद से करते थे। ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करके चलाते थे। अब थोड़ा सा अपने ये आ गई है तो ये यहाँ पर ही काम हो जाता है, इधर उधर जाना नहीं पड़ता। पहले जाके उधर बैटरी के पास जाके यूज में लिया करते थे, अब यहाँ पर काम हो जाता है।
इधर उधर जाना नहीं पड़ता। तो पहले जाके फिर काम करते थे, फिर आके चेक करते थे, तो ऐसे टाइम भी लगता था और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती थी। तो ये था। अब फिर ये तब से जब से ये मशीन आई है तब से ये ऐसे ही पड़ी है अपने। और ये है अपने नई वाली, और नई वाली अपने यूज़ ले रहे थे लेकिन ये निकल ही नहीं रही। अब निकल ये यहाँ से जॉइंट नहीं है, तो यहाँ से ये मोटर अलग कर देंगे तो इसकी शाफ्ट देखो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। यानी इसकी शाफ्ट लगभग है अपने 3 mm के आसपास, 3 mm के आसपास है। इसकी शाफ्ट की साइज़ इसकी ज़्यादा है, इसकी है अपने 5 या 6 mm की है और ये 3 या 4 की है। चलो कुछ इतना फ़र्क आ गया, इसलिए कुछ नहीं, वापस अंदर रख देंगे। तो इसके लिए अलग से सामान मंगा के फिर अपनी ड्रिल बनाएंगे और क्या है। तो ये काफ़ी है वैसे अपने ट्रैक्टर, ये यूज आ जाएगी अपने नॉर्मली जब छोटी जगहों पे अपने ड्रिलिंग करनी होगी तब ये वाली ठीक है, और कुछ बड़ा करना होगा तो ये वाली यूज़ कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि हो जाएगा, लेकिन ये बेरिंग निकालने में भी हालत ख़राब हो गई थी, ये भी नहीं निकल रहा था। अब डलने में इतना थोड़ा दिक्कत हुई है, डालने में भी और निकालने में, दोनों में परेशान हो गए। और अभी अपने आज एक चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई, जॉन डियर पर हमने लगा दी लिंकेट, और लिंकेट लगाने के बाद में थोड़ी टेस्टिंग करनी है इसकी। ये लेवलर काफ़ी अच्छा सेट हो रहा था, इसलिए लेवलर से हम जब भी ट्रैक्टर पे लिंकेज सेट करते हैं तो लेवलर ही यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छा रहता है इसकी फिटिंग, तो इसलिए ये यूज़ लेते हैं। और देखो काफ़ी अच्छा है, इसके टायरों के कुछ ज़्यादा पास में आ रहा है लेवलर। ये देखो ज़मीन के टच होके चल रहा है, ये थोड़ा बार बार नीचे गिर रहा है अभी, तो वो चीज़ है। तो अभी क्या है कि अभी लगाया ही है तो अच्छे से सेट किया नहीं, अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे और बाद में सेट करेंगे। इसे करते बंद ट्रैक्टर की पावर, और एक बार इसे सेट। ये देखो अभी लगा के लेके आया हूँ। तो ये मैं ऐसे टेम्परेरी चीज़ें कर लेता हूँ कभी कभी जो मुझे भारी पड़ जाती है। चलो फिर इसे रखते हैं ट्रैक्टर को इधर साइड में, ये चेंज करेंगे। एक तो ये दिक्कत कर, अब मैं ट्रॉली यहाँ पर क्यों रख रखी है, ये राई है ना, ये निकाल लेते हैं, वरना ये भी इनका भी राई इधर भी बिखर जाएगी सारी की सारी राई वरना। तो चलो फिर ये जितनी भी राई है ये थोड़ी बहुत बची हुई है, ये डाल दे ट्रॉली में, और फिर दिखाता हूँ कि इतने पौधों में से कितनी राई हुई है। तो यहाँ पर मैं इन्हें हाथ की मदद से हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ, तो इसलिए क्योंकि ये देखो काफ़ी थोड़ी गिल्ली भी है या थोड़ी सूखी भी है, और पानी लगने के बाद में ये वैसे तो टूटेगी नहीं और वो चीज़ें थोड़ी टाइट है। चलो फिर एक बार ट्रॉली में भर लेता हूँ, बाद में इसकी करेंगे टेस्टिंग लिंकों की, कैसे क्या वर्क कर रही है, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, तो ये सब कुछ चेक करना है। तो इसलिए जॉन डियर पर स्वराज पे अब लगाएंगे, पहले स्वराज पे लगा रहा था लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले जॉन डियर पर ही लगा दें, इस पर थोड़ा ये ईजी रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, स्वराज पे थोड़ा टाइम लगेगा, वो चीज़ है। और जो हमने राई बोई थी उसमें देख लो इतना ही हुआ, यानी इतनी राई हुई है, इतनी देख लो इतनी, यानी जितना बीज डाला था ना टोटल मिला के उससे भी कम आया है, यानी काफ़ी ज़्यादा बीज डाला था, निकला कितना, इतना सा। अब ये देख लो, यानी ये देख लो आधी फलियाँ ये रही, आधी उस पर हाथों से एक एक फली को मसल के फोड़ के बीज इसके अंदर डाला है, उसके बाद में देख लो इतना साग निकला है। यानी यहाँ से लेके इतनी दूर में सिर्फ इतनी ही राई निकली है, और हमने बोई थी इस जगह से लेके वहाँ तक, वो पत्थर है ना वहाँ तक बोई थी हमने, उस जगह तक, यहाँ से सड़क वाली जगह से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक बोई थी। और उतनी फसल वैसे ही ख़राब हो गई, तो उगी नहीं, आधी तो जो उगी थी वो जल गई बाद में, वो चीज़ हुई है। और ये जितनी बची थी ना, एक एक देख के आया हूँ, उसके बाद में जितनी बची थी ना उनमें से देख लो इतनी राई निकली है। अब देख लो, यानी 6 महीने के अंदर सिर्फ इतनी राई हुई है अपने। और इससे ज़्यादा तो बीज डाल दिया था राई का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है ये, इसलिए कि थोड़ी पौधे ज़्यादा होंगे तो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा होगी इस चक्कर में। लेकिन ये देख लो ट्रॉली के एक कोने कोने में पड़ी है, यानी काफ़ी ज़्यादा कम है ये फिर से भाई ना, फिर भी ये इस पूरे के अंदर नहीं आएगी, इतनी कम राई हुई है अपनी कुछ। ये देख लो राई तो अपनी इतनी हुई है, राई की खेती की थी वो तो इतनी हुई है। अब देखते हैं ये लग रहे हैं अपने गाजरों के बीज, अब देखेंगे ये एक बार पक जाए, पकने के बाद में हार्वेस्टिंग करेंगे। ये नहीं है, ये रहे, ये ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये रहे, और एक ये रहा, तो ये देख, इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे तब पता चलेगा ये कितने आते हैं। यानी इतने तो बीज पूरे ही नहीं डाले थे गाजरों के, शायद इतने ही डाले थे, एक लाइन में डाला था तो वो इतने ही थे शायद। लेकिन अपनी राई की खेती की थी वो तो अपनी ख़राब हो गई सारी की सारी। अब देखो मेहनत इतनी लगती है लेकिन रिजल्ट क्या आता है, वो इतना साक आता है फिर। यानी बीज डालते हैं ना वो रिकवर होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर फसल ख़राब हो जाए तो। वो अपनी फसल ये ख़राब हो गई सारी, आधी चींटियाँ ले गई राई का बीज, आधा वैसे पानी टाइम पे नहीं मिला उधर तो इसलिए जल गया, आधा वैसे ख़राब हो गया, यानी आधा बीज उगा ही नहीं, पानी बारिश के अंदर ख़राब हो गई, कुछ ऐसे करके। अब देख लो इतनी सिगराई हुई है अपने। चलो फिर अब थोड़े ये ट्रैक्टर की टेस्टिंग करेंगे अपने, और क्या है। ये ट्रॉली तो लेके चलते हैं अंदर, ले जाके खड़ी करते हैं, इतनी फसल हुई है अपनी। और इसमें जो पहले दिक्कत आ रही थी वो सोल्व हो गई, साइलेंसर भी इसका अच्छे से रेडी कर दिया, ये भी ज़्यादा हिल रहा था, अच्छे से टाइट हो गया। तो पहले ये चिपकाया हुआ था उतर गया, अब इसे स्क्रू से टाइट किया, जो थोड़ा ये ट्रैक्टर पलटे ना टूटेगा नहीं, तो वो चीज़ है। ये देख लो अब की बार ये भी चेंज कर दिया, काफ़ी अच्छी डाल दी। चलो फिर बाहर लेके चलते इसे करते हैं ऑन, थोड़ी सी पावर बढ़ा के, वहाँ पर क्या पता होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा है। चलो फिर, और ये आ गए अपने
और इधर क्योंकि बारिश की वजह से बाकी की सारी मिट्टी तो अच्छे से जमी हुई है, लेवलर चलाएंगे कहाँ पे, तो इसलिए हम ये काफ़ी अच्छी जगह है लेवलर के लिए। तो अपने लेवलर की ट्रैक्टर के लिंकों की टेस्टिंग करनी है, वो चीज़ है। और ये देखो, ये थोड़ा पीछे लेके आते हैं, बाद में डाउन करेंगे इसे। ये देखो डाउन नहीं जा रहा, काफ़ी अच्छे से हो रहा है वैसे लेवलिंग का। वो तेरी गलत जगह आ गया अब की बार ट्रैक्टर, मुझे लगा कि नीचे आ जाएगा क्योंकि डिफरेंस लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा इसे ऊपर करते हैं एक बार, इसे ऊपर, क्योंकि ट्रैक्टर यहाँ से निकालना जो है, यानी ट्रैक्टर फंसने वाली जगह पे अटका है। ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अटका है, वो चीज़ है। थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ेगा, जॉन डियर के पीछे लेवलर सेट नहीं हो रहा, वो चीज़ अलग है, क्योंकि किसी किसी ट्रैक्टर पे सेट नहीं होता, वही चीज़ है। हर चीज़ हर ट्रैक्टर पे सेट नहीं होती। और ये फाइनली निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। अब ट्राई करते हैं। और ये क्या बात है, इसे ऊपर करना पड़ेगा वरना ये फिर से फंस जाएगा। तो और ये उधर का टाई स्लिप मार गया। और ये बाकी ट्रैक्टरों की तरह ये एकदम परफेक्ट सेट नहीं है, वो चीज़ है। अपने न्यू हॉलैंड महिंद्रा की तरह, स्वराज की तरह, उसकी तरह नहीं है। ये पसरा है लेवलर में, बहुत ज़्यादा पसरा है ट्रैक्टर। वो तो इतना पसते नहीं है, वो अच्छी बात है। ये देख लो, ये बहुत ज़्यादा पसरा है लेवलर में। अब की बार आएगा ट्रैक्टर, इधर नहीं आया, बच गया। और अब की बार सीधा चलने देते हैं, इतना क्यों चल रहा है भाई। इससे लेवलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, वैसे ट्रैक्टर चल नहीं रहा, वो दिक्कत वाली बात है। और ये पसरा ज़्यादा है, बता रहा हूँ ना, ये वाला ट्रैक्टर। जॉन डियर थोड़ी पावर बढ़ा दी। और ये आगे आगे आगे, ये ट्रैक्टर पसरा ज़्यादा, बस इतनी दिक्कत है। ये कितने ज़ोर से चला रहा है एक तो मेरा भतीजा। ये वापस फ्री हो गए इसके टायर। ये वो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पसरा। और फाइनली यानी न्यू हॉलैंड इससे ज़्यादा ऊपर चला जाता है। और ये फिर से फंस गया ट्रैक्टर, ये थोड़ा सा, ये देखो। और ये फिर से अच्छी तरीके से, यानी ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा पावर दिखानी पड़ रही है, फिर भी उधर का टायर स्लिप मार गया। डिफरेंशियल वालों में यही दिक्कत आती है थोड़ी। ट्रैक्टर घूम कैसा गया। और ये छोटी सी जगह में चलाने का देखो, होते अब की बार नहीं निकलेगा। खुदा दिया अब की बार, यानी काफ़ी अच्छे से चल रहा है वैसे ट्रैक्टर। लिंक के वगैरह काफ़ी अच्छे से सेट हुई। लेवलिंग में तो अच्छी है, बाकी चीज़ों में हमने चेक नहीं की। कल्टीवेटर में नहीं चल सकता ये, क्योंकि कल्टीवेटर में टायरों पे इसका कल्टीवेटर टच हो जाएगा। लिंक छोटी है इसलिए। और सबसे ज़्यादा ये इससे पछते हुए चल रहा है ट्रैक्टर, पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उन ट्रैक्टरों जैसी परफॉर्मेंस नहीं आती, वो चीज़ है। रिवर्स में वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती हर किसी ट्रैक्टर की, जैसी न्यू हॉलैंड की आती है, स्वराज की आती है, महिंद्रा की भी थोड़ी अच्छी है वैसे। तो चलो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसे चलता हुआ ट्रैक्टर। ये थोड़ी लेवलिंग हो रही है। लेवलिंग क्या हो रही है, मुझे मस्ती चढ़ रही है। और ये चढ़ गया, यानी टायर स्लिप मार गया। अब की बार ट्रैक्टर पूरा फ्री हो गया। चलो फिर फंसा दिया अच्छी तरीके से। और वैसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की भी। लेवलिंग में आगे में तो अच्छी है, लेकिन रिवर्स में थोड़ा ट्रैक्टर दम तोड़ रहा है, वो चीज़ है। चलो, वैसे लेवलिंग में कहीं ना कहीं काम आ जाए। ये देखो, स्टंट करने की कोशिश करें। लेवलिंग में काफ़ी अच्छे से हो रहा है वैसे। ये लेवलिंग में स्टंट कर रहे हैं हम, लेवलर पीछे लगा के। चलो फिर, काफ़ी अच्छी तरीके से लिंकें लगी है और सेट भी हो गई है। चलो फिर, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अपने ट्रैक्टर की। और क्या चेक करना है, बार मिट्टी में कर लेते, लेकिन मिट्टी में क्या है कि मिट्टी बारिश की वजह से टाइट हो गई, तो वहाँ पर चलता नहीं। ये बजरी पड़ी है, यही नरम है बस, और कोई चीज़ है नहीं, इसलिए। अब देखो, ये जॉन डियर इतने अच्छे से सेट नहीं हो रहा, वही चीज़ है। चलो फिर, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और लिंकें भी अच्छे से सेट हो गई। हमें करनी थी टेस्टिंग, वो हो गई अच्छी तरीके से। और अभी आ गए हम अंदर। यहाँ पे करते हैं लाइट, थोड़ी लाइट ये भी करे क्या, एक बार कर लेते हैं। और क्या जा रहा है, ये रहा, ये लग गया और ये हो गई ऑन। काफ़ी अच्छे से लाइट हो गई अपने सामने। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है इसके अंदर, ये धीरे धीरे अपने आप जल जाएगी, यानी काफ़ी अच्छे से हो गया। हम यहाँ पर काम करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब बड़े आराम से दिख जाएगा। तो कैमरे में दिक्कत आ रही है, बस वो एक्सचेंज कर देंगे बाद। यहाँ पर लगा रखा है, इस जगह पे लॉक एक इधर लगा दिया, तो आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई के दिमाग में, शैतानी दिमाग में आजकल पता नहीं 2 दिन में क्या हुआ, तूफानी आइडिया नहीं आ रही।
कुछ भी नए आइडियाज़ वगैरह नहीं आ रहे 2 दिन से, पता नहीं क्या हुआ है। वरना तुम्हारे भाई के दिमाग में, शैतानी दिमाग में तूफ़ानी आइडिया की वजह से कमी नहीं है, लेकिन 2 दिन से कुछ भी नहीं आ रही। क्या करना है, कैसे करना है, कल ये सामने का ये हुआ है, बस इसके बाद में कुछ नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ आइडियाज़ वगैरह नहीं आ रहे। और बिना आइडिया के कोई काम होता ही नहीं, यानी कुछ ऐसे वैसे भी नहीं आ रही उल्टे पुल्टे काम करने के लिए। पता नहीं क्या हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम से सोच भी रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। और वैसे अपने शैतानी दिमाग में पहले आइडिया की कमी नहीं रहती थी, और आज 2 दिन से कुछ आ भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। और ये काम शुरू करने के बाद में ये थोड़ा सा हो रह गया। क्या हुआ कि फेविकॉल ख़त्म हो गई, तो इसलिए थोड़ा आज ही कैंसिल कर दिया। इसे कि आराम से कर लेंगे, थोड़ा सामान हो रहा जाए, उसके बाद में एक साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी मेन वजह ये है कि कोई आइडिया नहीं आ रहा है, क्या काम करें क्या नहीं करें। बाहर का भी ये मौसम ख़राब हो रखा है, तो ऐसे भी कुछ होगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा वैसे भी दिमाग ख़राब चल रहा है। और बाहर का क्या करें, थोड़ा पता नहीं, टाइम टाइम पे हर चीज़ चेंज हो रही है। तो सोच रहे हैं कि अभी नीचे कुछ बना दें और फिर पता चले कि यहाँ से हटाना पड़े, क्योंकि मेन रोड अपने पास में है इसलिए तो अपने सिटी एरिया भी थोड़ा पास में आ गया, इसलिए तो अभी हम बना ले, सब कुछ बना ले, 1 या 2 महीने के बाद में पता चले यहाँ से उठाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं कि एक बार इतना ही रहने दें, तो बाद में देख लेंगे। एक बार ये सड़क का काम हो जाए, उसके बाद पता नहीं कब बनेगी, लेकिन फिर ऐसा होना हम मेहनत करें इतनी सारी फिर कुछ ना हो, तो इसलिए पहले देखना पड़ता है इन चीज़ों में भी। तो वो चीज़ें चलो फिर कुछ नहीं, अपना थोड़े आइडियाज़ वगैरह नहीं आ रहे आज, तो इसीलिए बैठा हूँ, करूँ तो करूँ क्या। काम हो गया अपना, थोड़ा बहुत रहा है, और कैसे करें। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।